नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा अकादमी से महेंद्र शुक्ला और आज आप पुनः हड़प्पा सभ्यता सेंधु सभ्यता का अंतिम पार्ट सामने देख रहे हैं। भाग 5 है। और दोस्तों ये जैसा कि सामने लिखा हुआ है आपके, ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश और हड़प्पा सभ्यता की देन दोस्तों पढ़ना है आज आप लोगों को। और इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि ये सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। आपको थोड़ा सा बता दें, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं जैसा कि अनुमान विद्वानों ने लगाया है। उन्हीं पर दोस्तों चर्चा करना है, क्योंकि कोई सर्वमान्य कारण आपका ये नहीं है। हाँ, 2 कारण मिला के क्या है आपका हो सकता है, चर्चा करेंगे। और दूसरा है देन। स्वाभाविक है, ये पुरानी सभ्यता थी, विश्व की तीसरी कांस्य युग सभ्यता थी, आपकी मातृ प्रधान सभ्यता थी। तो इसने क्या दिया है, विश्व को क्या दिया है, भारत को क्या दिया है, आज हम इसके पद चिन्हों पर कैसे चल रहे हैं, क्या सीखा है इस सभ्यता से, ये सब दोस्तों दूसरे पार्ट में अपन को दिया है, देखना है। तो ये विनाश और देन। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये लगभग 700 सालों तक फली फूली, 700 वर्षों तक आपकी क्या है फली फूली। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, ये जो आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और लोथल है, ये धोलावीरा है, इनका जो विनाश माना जाता है ये क्रमिक विनाश माना जाता है। मतलब कई चरणों में विनाश हुआ। और वैसे आप सब जानते हैं, ये जब लंबवत खुदाई मोहनजोदड़ो की गई तो मोहनजोदड़ो में आप सब जानते हो दोस्तों, यहाँ 7 स्तर मिले हैं। 7 स्तर दोस्तों क्या है यहाँ मिले हैं। हालांकि पिगट महोदय ने 9 बताए हैं, लेकिन आपके सर्वमान्य 7 स्तर है कि 7 बार यह सभ्यता बसी और क्या हो इसका विनाश हुआ। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो आपका लोथल और कालीबंगा है, लोथल और कालीबंगा के लिए दोस्तों बताया जाता है कि इसका जो विनाश हुआ ये अचानक हुआ, एकदम से क्या हुआ इसका विनाश हुआ। और स्वाभाविक है, एकदम से किसी सभ्यता का जब विनाश होता है तो कोई बहुत बड़ी आपदा आई रही होगी, या फिर सीधा सीधा आपका ये जल प्लावन रहा होगा। उसी पर अपन को चर्चा करने के लिए आज आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो सभ्यता है जो आप देखते हो, सामने दिख रहा है आपका भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान के स्थल हैं। ये हमने कोशिश की है, त्रिभुज आकार की हमने सभ्यता आपको बताई थी उस दिन। तो ये सभ्यता, इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ये आज भी क्या है चर्चा का विषय आपका बना हुआ है। और ये तब तक बना रहेगा जब तक कि स्पष्ट रूप से लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, तब तक ये चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखें आप लोग, ये जो पहला जो टॉपिक हमने लिया हुआ है, ये नदी की बाढ़। तो आपको बता दें, जो बाढ़ का है इसमें मार्शल महोदय कहते हैं, मैके और RS राव, ये वही राव हैं जिन्होंने दोस्तों हड़प्पा लिपि को पढ़ने का असफल प्रयास किया था आपका। और आपको बता दें, जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि के समकक्ष बताया। और ये इन्होंने इतना तो क्लियर कर दिया था कि ये लिपि क्या है आपका, ये दाएं से बाएं है। RS राव वही है आपके। तो ये नदी की बाढ़, यहाँ आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये कुछ ऐसे स्थल हैं आपके। इन स्थलों में क्या है आपका ये माना गया है कि इस यहाँ पर क्या है आपका ये बाढ़ आई रही होगी। स्वाभाविक है, अपन ने चर्चा की है कि सेंधु जो आपका नदी है उसमें लगभग हर साल क्या है दोस्तों ये बाढ़ आती थी। तो ये मार्शल मैके और RS राव ने अपने आपके क्या है जो भी उनके कथन हैं, जो भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं, उस प्रमाणों के आधार पर दोस्तों ये कहा कि ये बाढ़ क्या है सभ्यता नष्ट हुई होगी। ये दोस्तों इससे नकारा नहीं जा सकता। कई कारणों में ये भी एक कारण आपका है कि यह सभ्यता क्या है आपका ये बाढ़ से क्या हुई होगी, नष्ट हुई होगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद विदेशी आक्रमण है आपका। विदेशी आक्रमण में आपको बता दें, व्हीलर महोदय हैं, ये पिगट महोदय हैं, ये 2-3 लोग हैं। आपको बता दें, ये सबसे पहले जो विचार दिया था वो RP चोपड़ा हैं, उन्होंने सबसे पहले विचार दिया था। व्हीलर ने इसकी काफ़ी विस्तृत क्या दोस्तों व्याख्या की है। यहाँ आपको बता दें, ये विदेशी आक्रमण यानी कि आर्यों का आक्रमण
हुआ होगा और आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। अच्छा, आपको दोस्तों थोड़ा बता दें, ये जो हमने आपको लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे विनाश हुआ होगा, ये जोड़ी मिलाने के लिए भी आपके आए हैं कि कौन सा मत किस विद्वान ने आपका क्या है ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये भी आता है और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कारण नहीं रहा होगा, तो इसके अलावा जो होता है वो आपका परीक्षा में क्या आ जाता है। ये दोस्तों नदी का सिंगल रूप से मार्शल के लिए आया है। विदेशी आक्रमण यानी कि आर्यों का आक्रमण हुआ, ये व्हीलर मॉडल व्हीलर आपका ये अलग से आए हुए हैं, विशेषकर MPPCS में आपके आए हैं, ठीक है ना। और आते हैं कभी कभी कि जैसे कि मान लीजिए कैनेडी ने मलेरिया की बीमारी बताया था कि मलेरिया बीमारी से मोहनजोदड़ो सभ्यता की नष्ट हुई। इस प्रकार से आपके क्या है अलग अलग भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए समग्र रूप से क्या है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये व्हीलर क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा बता दें, वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये व्हीलर के अनुसार बता दें आपको, वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और पुरंदर का अर्थ होता है बड़े बड़े पुरों को, बड़े बड़े मकानों को नष्ट करने वाला। देखिए सेंदो सभ्यता में बहुत बड़े बड़े क्या थे, विशाल मकान थे। और यहाँ आपको बता दें एक वैदिक काल में एक शब्द आया हर यूपिया, तो उस हर यूपिया का अर्थ उन्होंने हड़प्पा से लगा दिया व्हीलर ने, और जो पुरंदर का इंद्र से लगा दिया, और यहाँ सिंधु सभ्यता से उसका कनेक्शन मिला दिया कि आर्यों का आक्रमण आप क्या है ये रहा होगा। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो इस मत के जो प्रबल विरोध किया है वो डॉक्टर कैनेडी ने किया है। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, विशेषकर मोहनजोदड़ो जो इसे मृतकों का टीला कहते हैं, वहाँ के जो जितने भी शव मिले हैं, जो कंकाल मिले हैं, उनका बड़ी विस्तृत अध्ययन किया है कैनेडी ने। और उसमें पाया कि जितने शव मिले हैं उसमें एक दो शवों में बाहरी चोट आपके निशान हैं, बाकी किसी में आपके क्या है आपके कोई बीमारी वगैरह के आपके क्या है ये प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका बोले ये मिथ्या है कि विदेशी आक्रमण क्या है यहाँ रहा हुआ होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं भूतात्विक परिवर्तन। इसमें दोस्तों डॉक्टर साहनी है, डेल्स महोदय हैं और गाइल्स हैं। इन लोगों ने क्या कहा है, इन लोगों ने ये भूतात्विक परिवर्तन कहा है, भूकंप कहा है, जल प्लावन भी कहा है, और नदी के मार्ग में परिवर्तन भी कहा है। नदी मार्ग परिवर्तन भी कहा है कि नदी ने अपना क्या है रास्ता बदल लिया होगा। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि एक उदाहरण दिया जाता है जो भूगोल विद्ता है कि पहले स्वाभाविक है आपका एक घग्गर हाकरा नदी थी, जो घग्गर हाकरा पाठ भी आपका बोलते हैं, यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा में है। यहाँ विलुप्त घग्गर नदी और सरस्वती नदी के प्रमाण मिल चुके हैं दोस्तों। 2015 में स्पष्ट रूप से मिल चुके हैं कि ज़मीन के 60 मीटर नीचे एक नदी क्या है आपके नीचे बह रही है, और वही प्रमाण मिले हैं जो हिमालय से नदियों के क्या है मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, पहले भूगोल विद्ता बताते हैं कि जो घग्गर और जो हाकरा यानी कि घग्गर जो सरस्वती नदी है, इसमें आपको बता दें यमुना और सतलज नदियाँ इसी में आकर क्या है मिलती थी। और ये जब आपका भूकंप आया और आपका पृथ्वी में क्या है मोड़े उत्पन्न हुई, तो इस कारण से क्या हो गया, ये जो सतलज नदी है ये सिंधु तंत्र की ओर मुड़ गई। हालांकि सतलज आपको बता दें ये चुनाव की सहायक नदी, लेकिन सिंधु नदी तंत्र में है, सिंधु की ओर मुड़ गई। और जो दोस्तों जो आपका यमुना है वो आपकी क्या है गंगा की क्या होगी दोस्तों ये सहायक हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, और बाद में जो घग्गर और सरस्वती नदी बची उसमें चूँकि पानी की कमी हो गई, इस कारण से दोस्तों क्या हो गई, वह नदी क्या हो गई आपकी ये सूख गई। तो ये जो आपके ये कालीबंगा, बनमाली आदि का जो नदियों का जो हुआ, ये आपका क्या है इस प्रकार से क्या है आपका ये भूतात्विक परिवर्तन के कारण क्या है ये हुआ। इसके अलावा आपके जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की जो किले की चहारदीवारी है उसके आसपास कीचड़ जमा होने के क्या है साक्ष्य मिले हैं। उसके आधार पर ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या है आपका ये जल प्लावन हुआ होगा। और आपको बता दें ये भूकंप वगैरह आने से और भी सागर की लहरों से जो भी है आपका ये नदी का जो मुहाना क्या है उथला हो गया होगा और नदी का पानी आपका भर गया होगा। तो वहाँ बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या है जल प्लावन हुआ होगा। इस प्रकार से क्या है यहाँ पर सभ्यता का आपका क्या है ये नष्ट हुई होगी। तो दोस्तों ये भूतात्विक परिवर्तन डॉक्टर साहनी और डेल्स महोदय क्या मुख्य रूप से आप क्या है दोस्तों ये कहते हैं। अब इसके बाद आ जाइए महामारी। महामारी दोस्तों आपको बता दें ये डॉक्टर कैनेडी हैं। कैनेडी
इन्होंने विशेषकर आपको बता दें, चूँकि सबको मालूम है कि सबसे अधिक जो 100 बरामद हुए हैं मोहनजोदड़ो से बरामद हुए हैं, मृतकों का टीला भी उसे कहते हैं, उन सबों के ऊपर इन्होंने परीक्षण किया और यह अंदाज लगाया कि यहाँ पर आपका एक मलेरिया बीमारी से दोस्त क्या हो गए, नष्ट हुई होंगी, क्योंकि बाढ़ आती है, स्वाभाविक है, महामारी फैलती है। तो उन्होंने डॉक्टर कैनेडी, ये उनका अपना विचार है, लेकिन हाँ ये जरूर है कुछ बीमारी से क्या है, महामारी से आपकी क्या है लोग मरे होंगे, ये भी आपका क्लियर है। लेकिन सिर्फ मलेरिया महामारी से सभ्यता का अंत हुआ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने मोहनजोदड़ो के संदर्भ में ऐसा कहा है। प्रशासनिक शिथिलता, ये यहाँ दोस्तों ये मार्शल महोदय कहते हैं, मार्शल। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब कहलाता है कि यहाँ का प्रशासन फेल हो गया, लेकिन ये मार्शल का अपना विचार है। यहाँ ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण आपका नहीं मिलता है। हाँ ठीक है, शासन का उत्थान पतन आपके क्या है चलता रहता है, राज्यों का उत्थान पतन चलता रहता है, लेकिन एक सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता विस्मयकारी ढंग से लगभग 1800 BC के आसपास एकदम से क्या हो गई, नष्ट हो गई, ये बड़ा कौतूहल वाला विषय है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन डॉक्टर साहनी है दोस्तों, डॉक्टर साहनी ये क्या बताते हैं कि यहाँ जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, जल प्लावन हुआ होगा। अधिकांश लोगों ने आपको बता दें, सबसे अधिक किसी ने किसी स्थान के बारे में अगर खोजबीन की है तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को सबने टारगेट बनाया है। कि बोले स्पष्ट रूप से डॉक्टर साहनी बताते हैं कि मोहनजोदड़ो झील बन गई थी, मतलब वहाँ जमे कीचड़ क्या था, क्या बताते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या हुई, जलवायु परिवर्तन के कारण झील बन गई थी। और जो आपके ये कालीबंगा, बनवाली आदि स्थल हैं, ये बोले क्या हो गए थे, ये आपके जलवायु परिवर्तन के कारण क्या शुष्कता के कारण क्या हो गए, यहाँ पे ये स्थान क्या हो गए थे, आपके ये पतन के कगार पर पहुँच गए थे। तो दोस्तों ये डॉक्टर साहनी क्या बताते हैं, जलवायु परिवर्तन। तो देखिए ये विनाश के 700 साल तक आपका क्या रही, ये सभ्यता रही। नदी की बाढ़ से जो विनाश हुआ उसके बताते हैं मार्शल मैके RS राव। विदेशी आक्रमण को बताते हैं दोस्तों, ये आर्य चोपड़ा हैं, इन्होंने मत दिया, लेकिन व्हीलर और पेगट ने समर्थन किया। व्हीलर ने आर्य आक्रमण के काफ़ी विस्तृत अपने प्रमाण दिए। भूतात्विक परिवर्तन, इसमें भूकंप, जल प्लावन, नदी के मार्ग में परिवर्तन, ये डॉक्टर साहनी बताते हैं। और देश महोदय आपके जल प्लावन के बारे में और मार्ग के परिवर्तन के बारे में दोस्तों विस्तृत रूप से बताते हैं। मलेरिया बीमारी से, महामारी से मोहनजोदड़ो के लोगों की क्या है मृत्यु हुई थी, ऐसा डॉक्टर साहनी क्या है आपके विस्तृत रूप से अपने वो देते हैं। प्रशासनिक शिथिलता बताते हैं मार्शल महोदय। और जलवायु परिवर्तन, मोहनजोदड़ो एक झील बन गई थी और बाद में फिर क्या है सभ्यता आपकी क्या हो गई थी, आपका ये जल प्लावन से नष्ट हो गई, ऐसा आपका डॉक्टर साहनी दोस्तों क्या है ये बताते हैं कि आर्द्र और शुष्क जलवायु से क्या हो गया, ये सभ्यता आपकी नष्ट हुई, ऐसा डॉक्टर साहनी क्या है आपका ये अपने मत देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये कोई एक मत नहीं है, सभी मत हो सकते हैं। लेकिन इसमें बता दें आपको, ये जो नदी की बाढ़ और ये जो भूतात्विक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये जल प्लावन, ये आपका क्या है, ये अधिक विद्वान इससे सहमत हैं कि ये हुआ होगा, ये आपके कारण रहे होंगे। लेकिन कौन सा है, अभी एक मत पर कोई एक राय नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से दोस्तों क्या है देते हैं। इसलिए आपको एक करना पड़ेगा, एक टॉपिक भी आता है आपके मेंस वगैरह में लिखने को आता है, और आपके वन लाइन फैक्ट में भी आपके क्या है ऑब्जेक्टिव रूप में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, किसने कौन सा मत दिया आपके। चलिए दोस्तों इसके बाद आते हैं अपन लोग सिंधु सभ्यता ने दिया क्या है। चलिए ठीक है, ये सभ्यता जानते हो आप लोग, ये आपका विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन तो स्वाभाविक है, ये जो मिश्र धातु का था तांबा और टिन, मतलब 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन मिला करके कांस्य धातु बनाना, ये सिंधु सभ्यता में प्रौद्योगिकी में क्या है दोस्तों ये सीख लिया था। ये उसी समय की क्या है आपका देन है, कांस्य युगीन मतलब मिश्र धातु, ये इसकी देन है। यहाँ थोड़ा सा बता दें, एक कपास तो पूरे विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। कपास देन है, ये तो पूरे विश्व को है। ये जो आपका नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, ये दक्षिण एशिया का पहला नगरीकरण है, और भारत का क्या है ये पहला नगरीकरण भी दोस्तों क्या है कई कहलाता है। मतलब ये नगरीकरण और यहाँ का जो स्थापत्य है, ये आपका क्या है, इससे आज भी अपन लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों सीख रहे हैं, और किस प्रकार से
रास्ते होना चाहिए, समकोण पर काटना चाहिए, किस प्रकार से आर्किटेक्ट नक्शा वगैरह बनता है मकानों का, इससे आप इस नगरीकरण से आज भी क्या कर रहे हैं दोस्तों अपन लोग सीख रहे हैं। यहाँ आपको बता दें ये मोहनजोदड़ो के जो स्तंभ युक्त बरामदे हैं, स्तंभ जो बरामदे हैं आपकी, ये भी आज की देन है, उस समय की देन है। मतलब महराव दाव स्तंभ वगैरह उस समय बड़े आश्चर्यजनक रूप से क्या है आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं, आपके ये बनाए गए होंगे और आज भी आपको क्या है ये बनते हैं। इसके अलावा आपको सबको मालूम है ये चूने से जुड़ाई, जो पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ सब जानते हो आप लोग। समकालीन ये आपका मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ विश्व में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। और दोस्तों उस ईंटों को जोड़ने के लिए चूने से जुड़ाई ये विश्व को भारत की देन है, ये भी देन है चूने से जुड़ाई, मतलब ईंटों की क्या है चूने से जुड़ाई। आज जानते हो दोस्तों स्विमिंग पूल वगैरह क्या है आपके ये रहते हैं, उस समय का स्विमिंग पूल आपका स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या है प्राप्त हुआ है आपका। और स्वाभाविक है ये कोई धार्मिक उत्सव के लिए उसका आपका क्या है प्रयोजन रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर दक्षिण दिशा से वहाँ सीढ़ियाँ बना करके नीचे उतरना और उसके बाद फिर क्या है आपका बगल में कुओं से साफ पानी भरा जाना, पानी बदला जाना, ये बहुत अच्छी प्रौद्योगिकी थी। स्नानागार आज के स्विमिंग पूल जैसे स्टाइल में क्या है स्नानागार था, ये भी दोस्तों क्या है उसी समय की क्या है आपका ये देन है। यहाँ धार्मिक रूप से जो देन है, धार्मिक रूप से सब जानते हो आप लोग, ये मात्र सत्तात्मक समाज था। और बाद में आप देखोगे कि अपने यहाँ दक्षिण में बहुत सारे आपकी क्या है जनजाति, और आपका एक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सातवाहन वंश हुआ है, सातवाहन वंश में भी आपका मात्र सत्तात्मक प्रथा थी, समाज था आपका। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या है सबसे पहले इसी के दर्शन हुए। यहाँ दोस्तों बता दें यह सभ्यता एक सांस्कृतिक रूप से लगभग क्या है आपके एक थी, भौगोलिक रूप से विविधता बनाई हुई थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से कल्चरल रूप से क्या है कुछ चीज़ें बहुत अधिक मिलती थीं। और ये मिलना एक आश्चर्यजनक विशेषता है, मतलब उस समय के ज़माने में। और ये भारत की विविधता में एकता की ओर दोस्तों क्या कहते हैं संकेत करते हैं कि वस्तु में आपका क्या है ये एक प्रकार की संस्कृति कल्चर का क्या है आपका यहाँ पर दर्शन होना, भले ही भौगोलिक रूप से क्या है आपका ये अलग अलग क्षेत्र में क्या है सभ्यता ये फैली थी, ये भी दोस्तों क्या है यहाँ मिलता है। यहाँ दोस्तों बताया जाता है कि ये भारत की पहली औद्योगिक प्रौद्योगिकी क्रांति भी थी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्रांति भी थी। ये ध्यान रहे ये प्राचीन भारत की करें, क्योंकि चाहे मन के बनाने का कारखाना हो, चाहे दोस्तों सीप उद्योग हो, चाहे आपके ये घड़े हों, जानते हैं आप लोग लाल काले जो मृदभांड मिले हैं, ठीक है ना, ये लाल काले मृदभांड इसी सभ्यता की क्या है आपका ये देन है। यहीं से क्या हुआ था दोस्तों ये लाल काले मृदभांड क्या है आपका ये स्टार्ट हुए थे। और आपको सबको मालूम है ये लाल काले मृदभांड आपके कुणाल से मिले थे, जो हरियाणा में है आपका, जहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले थे आपके। तो प्रौद्योगिकी और औद्योगिक आपकी क्या क्रांति भी क्या है दोस्तों किताब में स्पष्ट रूप से मिलती है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले सिंधु सभ्यता में क्या है ये माना जा सकता है। और निस्संदेह निर्विवाद रूप से दोस्तों क्या है ये माना जा सकता है आपका ये। चलिए दोस्तों, तो ये आपने क्या कोशिश की है कि भारत को, विश्व को हड़प्पा सभ्यता ने क्या दिया है। यहाँ आपको सबको मालूम है ये बिटुमिन्स का लेप, इसका प्रयोग सबको मालूम है आपको। ये उसमें स्नानागार में क्या है आपका हुआ है। जो नाली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम भी दोस्तों जिस समय का उस समय जैसा जितनी अच्छी नाली व्यवस्था थी, आज भी उस नाली व्यवस्था को अपन लेने के लिए क्या है तरस रहे हैं। और स्वाभाविक है वहाँ ये क्लियर है कि बारिश नदियों किनारे थी, बारिश अच्छी होती होगी, तो उसी वर्षा को देखते हुए ये नाली व्यवस्था क्या है सिस्टम में आपकी ये बनाई जाती रही होगी। और ये आश्चर्यजनक विशेषता थी आपकी वहाँ का क्या है ड्रेनेज सिस्टम। जैसा कि मार्शल महोदय ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नाली व्यवस्था है समकालीन लंदन और एक बतना जैसे शहरों में भी इतनी अच्छी नाली व्यवस्था नहीं थी, जैसे कि जितनी अच्छी नाली व्यवस्था क्या थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में क्या की ये रही थी। तो स्वाभाविक है दोस्तों नाली व्यवस्था, स्नानागार, वहाँ का स्थापत्य, ये मेहराब युक्त बरामदे जो मोहनजोदड़ो से आपके मिले हैं, यहाँ आप सब जानते हो ये आज भी अपन लोग अब तो सीधे मकानों के नक्शे में वाटर हार्वेस्ट सिस्टम आपका इमरजेंसी हो गया है, आवश्यक हो गया है आपका ये। उस समय
वाटर हार्वेस्ट सिस्टम से परिचित थे। मतलब ये जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ वाटर मतलब जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं, वाटर हार्वेस्ट सिस्टम के दोस्तों प्रमाण मिले हैं। बहुत सारे यहाँ जलाशय मिले हैं, छोटे छोटे स्टॉप डैम मिले हैं। किसी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, विश्व की समकालीन सभ्यता में अगर इस समकालीन स्थल पर कहीं सबसे अधिक अगर जलाशय, छोटे छोटे कुंड मिले हैं, आपको बता दें पत्थर के छोटे छोटे कुंड मिले हैं, वो धौलावीरा से मिले हैं। मतलब उस समय जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का श्रेष्ठ उदाहरण। मतलब आज जो अपन क्या है उसकी तरस रहे हैं कि ये पानी बहने ना दो, जमीन में पानी सूखता जाए, उस समय वो चीज़ थी। तो वो भी क्या है, वहाँ से भी क्या है सीखा जा सकता है। बहुत सारे सिस्टम था सिंधु सभ्यता में दोस्तों। अपन लोग लगभग 3-4 दिन से इसको पढ़ रहे हैं अच्छे से, और स्वाभाविक है, आशा नहीं पूरा विश्वास रहा होगा है हमें कि आपको क्या है ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता ने अपन लोगों को, भारत को, विश्व को क्या क्या दोस्तों क्या है ये दिया है, तो ये आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद दोस्तों अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और ये आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद अपन लोग एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, ताम्र पाषाण काल और लौह काल, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसको भी अपन क्या है दोस्तों लेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, और हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा, और दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी करें, ताकि क्या हमें एनर्जी मिलती रहे और इसी प्रकार हम आगे क्या है बढ़ते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।